Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and co-founder of Preponify। और Preponify पे जैसा कि हमारी यूपी पीसीएस को लेकर घटना चक्र की सीरीज चल रही है और इस घटना चक्र की सीरीज में आज इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पे हम लोग आ पहुंचे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी तक ल्यूसेंट पढ़ा रही थी। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही थी? ल्यूसेंट। ल्यूसेंट पे मैंने बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे प्रकार से एक एक बात समझा कर ये टॉपिक्स क्लियर किए हैं, ताकि जिन बच्चों को ल्यूसेंट नहीं समझ में आती उन्हें वो समझ में आए। या घटना चक्र में कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे से हम जानना चाहते हैं कि इसका जो मूल सोर्स है वो क्या है। कोई बात कभी कभी नहीं समझ में आती, नहीं रटती, तो आप ल्यूसेंट में वहां जाके वो पार्ट देख सकते हैं या फिर ल्यूसेंट सीरीज को पूरा पूरा भी देख सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इस समय क्वालिटी स्टडी पे वर्क करिए, अपना ल्यूसेंट को एक बार जरूर देखिए और फिर इसके घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर्स लगाइए। इसके आगे की गाइडेंस आपको टाइम टाइम पे मैं साथ में देती रहूंगी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बात मैं और बता दूं कि मैं ये सारा पैराग्राफ एक बार पूरा पढ़ती हूँ। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर से शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से एक फायदा होता है। एक तो ये बात क्लियर हो जाती है कि क्या चल रही है, दूसरा ये होता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस फिर आते हैं तो आपका रिवीजन साथ साथ होता जाता है। तो जितनी बार आप रिवाइज करते हैं उतनी बार वो चीज आपके दिमाग में जाती है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये नहीं पढ़ना है वो स्किप करें और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से शुरू करें, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड यही करूंगी कि एक बार इसको भी आप देखा करें। इससे आपको ही बार बार फायदा होता है। हाँ, जो बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं, 4-5 सालों से सेम चीजें पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। तो पहला जो लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी को हड़प्पा भी कहते हैं, इसी को इंडस वैली भी कहते हैं, इसी को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and at a period of time। किसी एक स्पेशल जगह पर, किसी स्पेशल एरिया में किसी एक निश्चित समय के अंतर पे। ठीक है, अगर आपको कोई चीजें मिलती हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनका स्टाइल बड़ा यूनिक है, तो ऐसी चीजें सब मिलके एक कल्चर बनाती हैं, तो वो कल्चर बनता है और आर्कियोलॉजिस्ट उसको एक कल्चर का नाम देते हैं। इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, अब यही है कि यहाँ पे हड़प्पा में इसी तरह से चीजें मिली तो वो उन्होंने कहा ये पूरा कल्चर यहाँ पे पहले डेवलप्ड था। तो वही हड़प्पन कल्चर, दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड, क्या क्या है अब इसमें जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो क्या क्या मिले हमें यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में? सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। ये क्या है? सील्स जो मोहर लगाते हैं, ऐसे मोहर ठप्पा लगा देते हैं। बीड्स मतलब जो बीड्स के बने हुए हमारे ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं। वेट्स मतलब वही वजन तोलने के लिए। स्टोन ब्लेड्स, ब्लेड्स मतलब कुछ काटा पीटी करने के लिए पत्थर के बने औजार और पत्थर के बने ब्लेड्स। और बेक्ड ब्रिक्स मतलब जो ईंटें हैं वो पकी हुई होती थी, कच्ची ईंटें नहीं होती थी। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पा से सील मिली है ना, वो कह रहे हैं यही सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन का। जॉन मार्शल, ये नाम आप याद कर लीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world in 1921। 1921 में जो हमारे एएसआई के प्रमुख थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, डायरेक्टर जनरल तीसरे थे ये जॉन मार्शल। इन्होंने फिर सबको, सारी दुनिया को ये घोषणा की 1921 में कि इंडस वैली हम सिविलाइजेशन हमें मिली है, उसकी डिस्कवरी की गई है। ठीक है, हड़प्पा इज लोकेटेड इन द मुंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, करंटली इट इज साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। फिलहाल हड़प्पा किधर है? फिलहाल हड़प्पा पाकिस्तान में है, पंजाब प्रोविंस में। ठीक, और इसकी डिस्ट्रिक्ट मुंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। करंटली इसको साहिवाल, पहले जब मिली तो मुंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट थी और फिर अब इसको अब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर मैंने आपको 10 बार ट्यूशन में पढ़ा चुकी हूँ कि इस तरह से जब इंडस रिवर बहती है तो उसका राइट होगा ये और उसका लेफ्ट होगा ये। तो ये कह रहे हैं कि इंडस रिवर इन, सॉरी,
मोहन मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर के राइट बैंक की तरफ ये पूरी रिवर है, उसका जो राइट किनारा है वहां पे हमारा इंडस रिवर मोहनजोदड़ो लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे? लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध प्रोविंस के, वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में ये पूरा सब कुछ चला गया है, और पाकिस्तान का जो सिंध है वो इंडस रिवर यानी सिंध रिवर से ही, सिंधु रिवर से ही सिंध बना है, उसी सिंध में ये मोहनजोदड़ो आता है। ठीक, और ये जितने भी जोदड़ो शब्द हैं वो सिंधी भाषा देखिए ज्यादातर हम लोग को समझ में नहीं आती, तो जोधड़ो और इस तरह के जितने नाम हैं वो सब किस में चले जाएंगे? सिंध में चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट, द टू cities हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर ट्विन कैपिटल्स ऑफ वन यूनाइटेड किंगडम। एक यूनाइटेड किंगडम के यानी कि एक संयुक्त राज्य का की दो राजधानियां थी। दो राजधानियां कौन सी थी? एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा इज लोकेटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। ये रावी रिवर बहती है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट बैंक ये हुआ, तो यहाँ हड़प्पा है। ठीक, यानी कि रावी हमारे इधर अपने पंजाब में बहती है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में चला गया। ठीक, कुछ रिवर उधर भी बहती होगी, जाती तो सब उधर ही है। द कार्बन 14C14, ठीक है, कार्बन डेटिंग से बेटा ये निकाली जाती है, इस प्रोसेस से इंडिकेट द हड़प्पन पीरियड टू बी फ्रॉम 2600 BC से 1700 BC, विच इज हाईली एक्सेप्टेड। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम निकाले गए हैं, लेकिन जो कार्बन डेटिंग है यानी कि किसी पदार्थ के कार्बन को लैब में अगर टेस्ट किया जाता है तो उससे पता चलता है कितने साल पुराना ये ऑब्जेक्ट है, जो पदार्थ है वो कितने साल पुराना है। तो तब ये बताया गया है कि 2600 BC से 1700 BC तक के पुराने जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी ही पुरानी मानी गई है। ठीक है, आप इसको मोटा मोटा 2600 से 1600 याद कर लो, फिर 1600 से मोटा मोटा आगे चलेगा सब कुछ, वो बताया जा चुका है। विच इज हाईली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 2300 BC to 1900 BC, the growth of this civilization was at its peak। 2300 से 1900 तक इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत एकदम अपनी पीक पे थी, बिल्कुल सर्वोच्चता पे थी, चोटी पे थी। मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्परेरी टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और इजिप्ट की सभ्यता थी। ठीक है, ये अलग अलग यूरोप और एशिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह की ये सिविलाइजेशन हैं। जैसे हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन हड़प्पा है, तो जैसे ये इजिप्ट की सिविलाइजेशन इजिप्टियन हो गई। ठीक, इसी तरह मेसोपोटामिया है। चाइना की चीन की जो है चाइनीन सिविलाइजेशन थी। द टाइमलाइन ऑफ द डिफरेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स बाय वेरियस रिसर्चर्स। अब अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया इस पे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइमलाइन बताई कि इस इतने से इतने के, जैसे ये बताया इतने से इतने की 2600 से 1700 के बीच, तो ऐसे इन्होंने बताया इतने से इतने के बीच, ये जॉन मार्शल बताते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी है? 2600 से 1700 BC। तो आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जॉन मार्शल ने जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की या उसके बारे में जानकारी ली, तो वो बताते हैं 3250 से 2750 BC। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, तो वो 2800 BC से 2500 BC कहते हैं। मधु माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की तो 3500 BC 25, इनकी खुदाई नहीं की बेटा, ऐसा नहीं है। सीजे गार्ड ट्रेड विद मेसोपोटामिया, ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया का जो जो मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था उसके आधार पे 2350 BC से 1700 BC है। मोरी टाइम व्हीलर कहते हैं कि 2500 से 1500 BC है। वॉल्टर ए फील्ड सर्विस कहते हैं 2000 से 1500 BC है। लेकिन हमारी हिस्ट्री क्या कहती है? 2600 BC से 1700 BC। ठीक है, यही सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है और यही एग्जाम में आती भी है अगर पूछा जाता है तो। हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। हड़प्पन कल्चर कितना बड़ा था? ये बेटा सब कुछ मैं मैप में ढंग से न्यूज़लैंड में पढ़ा चुकी हूँ। मैं बार बार सबको रिकमेंड करूंगी एक बार वहां जाकर जरूर देखें। तो हड़प्पन कल्चर क्या कवर्ड करता था? कौन कौन सा पार्ट? अफगानिस्तान से शुरू होता था और हमारे इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये था। अफगानिस्तान से इधर, अफगानिस्तान से शुरू होकर वेस्टर्न यूपी तक था। ठीक, और ऊपर आपका ये JNK से शुरू होके नीचे महाराष्ट्र तक था। ऊपर JNK से शुरू होकर नीचे महाराष्ट्र तक था। ठीक है, अब बाकी बचे कौन से हिस्से? पंजाब आ गया,
सिंध, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और बस बाकी मैंने बता दी। ठीक है, इतनी बड़ी ये हड़प्पन सभ्यता थी। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए अलग अलग जगह के बता रहे हैं, मैं पहले लिख देती हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में इसका सबसे किनारे का पार्ट है, मांडा। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, दाइमाबाद में क्या है, नॉर्थ, मांडा जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ, दाइमाबाद महाराष्ट्र इन साउथ। तो साउथ में क्या है, दाइमाबाद है। ठीक है, दाइमाबाद हमारी कौन सी दाइमा है, फ्रॉम द सुत्का गंडोर ऑफ बलूचिस्तान। अब इधर जाके जो वेस्ट में आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। पहले तो हमारा ही पार्ट थी, अब पाकिस्तान में उसके बलूचिस्तान में सुत्का गंडोर में ये है। ठीक, उसके बाद आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो इधर वाली जो ईस्ट में है कौन सी है, वो मेरठ है। मेरठ के आलमगीरपुर में हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इन सब की रिवर्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, 4 रिवर्स है, वो भी पूछी जाती हैं, वो सब हम बता चुके हैं। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इससे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार आपको बता दूं कि ये J&K में मांडा आपको याद हो गया होगा, और नीचे जो दाइमाबाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, और इधर आपका मेरठ में आलमगीरपुर है, क्योंकि पुर ज्यादातर होते हैं इधर यूपी में। और जो इधर का पार्ट है वो सुत्ता गंडौर है। सुत्ता गंडौर को मैंने ये याद कराया था कि जो हमारा सुत है, ठीक है, वो धुरंधर मूवी में सुत मतलब होता है बेटा। तो हमारे देश का बेटा धुरंधर मूवी में कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में भी कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है आपका बलूचिस्तान में। पूरी बलोचों की उसमें स्टोरी दिखाई गई है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे बेटे को भगवान आप अपनी मेहर करना। तो मेहरगढ़ भी कहाँ है, वही बलूचिस्तान में। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई होगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स से बेटा याद होता है, और किसी किसी को बार बार रिवीजन से याद होता है, और कोई बहुत ही गॉड गिफ्टेड है तो एक बार पढ़ के भी याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल। ये पूरा ये जो एरिया है ना, ये इस तरह से मिलके इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेता है। ठीक, और इस ट्राइंगल में अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच इज लार्जर देन पाकिस्तान एंड सर्टेनली बिगर देन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ये पूरी सभ्यता थी, और ये अकेले पाकिस्तान से भी बड़ी है। और उस समय जो पहले की सभ्यताएं बताई, जो मिस्र की इजिप्ट सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उनसे भी ये बहुत लार्जर थी। ठीक है, एज द एविडेंस स्टैंड्स द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 रेसेस। अब ये बात की जाती है कि मोहनजोदड़ो में कितने प्रकार की प्रजातियां रहती थी। तो वो कौन थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स रहती थी, यानी कि काकेशियन, मेडिटेरेनियन रहती थी, और अल्पाइंस रहते थे, मंगोलाइट्स रहते थे। ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर्स बता रहे हैं कौन कौन थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर कौन थे, इसकी नींव रखने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन थे। तो वो कहते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यों ने बसाई थी। ठीक, लेकिन राखाल दास बनर्जी जी ये कहते हैं कि नहीं, ये इसके फाउंडर द्रविडियंस थे, यानी कि यहाँ के इंडिया के मूल प्रजाति जो थी, जो मूल लोग थे, मूल निवासी, वो द्रविडियंस थे। लेकिन और उनके हिसाब से आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, इनके बनर्जी जी के हिसाब से। लेकिन लक्ष्मण स्वरूप जी कहते हैं इसको बसाने वाले आर्य थे। और ये जो गॉर्डन चिल्डे हैं और व्हीलर हैं, वो कहते हैं नहीं भैया, सुमेरियंस थे। ये सुमेरियंस कौन थे, ये मेसोपोटामिया वाले। ठीक, मेसोपोटामिया वाले सुमेरियन। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया से आए थे, क्योंकि ये अंग्रेज लोग थे। और ये उस समय हम लोग को, इवन उस समय के आज भी कहते हैं कि सभ्यता तो तुम लोग को हम सिखा रहे हैं।
तो वो ये कहते थे कि जब सभ्यता हम सिखा रहे हैं, अंग्रेज लोग सिखा रहे हैं, तो तुम लोग तो सभ्य थे ही नहीं कभी, और जब तुम लोग सभ्य कभी थे ही नहीं, तो ये सभ्यता भी तुम्हारी नहीं होगी। यानी कि ना आर्यों ने बसाई, ना द्रविड़ियों ने बसाई, बाहर के किसी लोगों ने बढ़िया एकदम आके ये सभ्यता बसाई। ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। The cities excavated in Indus Valley area can be categorized in the following groups. अब जो सिटीज मिली हैं जिनकी खुदाई की गई वो इन ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं। कैसे कैसे? कि सेंट्रल सिटी, ठीक, सेंट्रल सिटी क्या थी कि मेन जो सिटी है। कोस्टल सिटी यानी कि जो समुद्र के किनारे की सिटी होगी वो कोस्टल सिटी। और डॉकयार्ड्स, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह मिलेंगे वहाँ पे। अदर सिटीज एंड टाउन्स, और भी सिटीज और टाउन्स थे। तो गुजरात के आसपास तो बेटा सारी पोर्ट सिटी मिलेगी हम लोग को। ठीक है, गुजरात के आसपास सारी पोर्ट सिटी मिलेगी, और वहीं पे लोथल था, और वहीं पे ही आपको डॉकयार्ड भी मिलते हैं। ये सब अभी आगे आएगा। द फोर मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और धोलावीरा। तो ये चार हैं आपकी इंपॉर्टेंट। ठीक, वर द लार्ज टाउन्स, ये बड़े बड़े टाउन्स थे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और धोलावीरा। The vast mounds were first reported by Charles Mason in 1826. बड़े बड़े जो माउंट्स मिले हैं, टीले मिले हैं, वो चार्ल्स मैसन द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे 1826 में। जनवरी 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा की खोज कर दी उन्होंने। हड़प्पा साइट इन मुंडगोमरी डिस्ट्रिक्ट करंटली इन साहिवाल ऑफ पंजाब पाकिस्तान ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर एंड एक्सकवेशन प्रोसेस स्टार्टेड विद कंटिन्यूटी। तो ये जो आपके राखाल दास दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने मुंड गोमरी डिस्ट्रिक्ट में, जो अब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कही जाती है, पंजाब में, पाकिस्तान में, इन्होंने इसकी शुरुआत की, जो कि रावी रिवर में, रावी रिवर के लेफ्ट बैंक में थी। और ये जो एक्सकवेशन प्रोसेस है, ये अब बिल्कुल एकदम फुल उन्होंने कॉन्टिन्यूटी के साथ इसको खुदाई करते चले गए। ड्यूरिंग द ईयर्स 1926-27 टू 1933-34 मिस्टर माधो स्वरूप बट्स एंड इन 1926-27 और 13 से 34 तक फिर माधो स्वरूप जी ने आगे की, माधो स्वरूप बट्स ने। और 1946 आजादी से जस्ट एक साल पहले मिस्टर मोर टाइमर व्हीलर हैड स्टार्टेड द एक्सकवेशन प्रोसेस, उन्होंने भी इसकी खुदाई शुरू की। हड़प्पा हैड टू माउंट्स, हड़प्पा के दो मुख्य टीले हैं। द ईस्टर्न साइड माउंट वाज नोन एज द सिटी माउंट एंड द वेस्टर्न साइड वन वाज कॉल्ड सिटेडल माउंट। ठीक है, तो एक ईस्टर्न माउंट है, एक वेस्टर्न माउंट है। ईस्टर्न माउंट में क्या है, जो ईस्टर्न माउंट है वो ईस्टर्न साइड माउंट वाज नोन एज सिटी, ये सिटी थी। ठीक है, हड़प्पा में, हड़प्पा कहाँ मिला है, पंजाब में, तो ये ईस्टर्न साइड उसकी सिटी थी। और वेस्टर्न साइड क्या था, सिटेडल कहा जाता, तो इधर आप उनका दुर्ग बना हुआ था। ठीक, यहाँ से कोई भेद के अंदर ना आ जाए। तो हर एक सिटी लगभग इनकी सिटेडल उसमें था, दुर्ग था। ठीक है, जो एक सिटी थी वो भी आपको आगे बता दी जाएगी कि कौन सी वो थी जहाँ पे किला नहीं था। द रेमिनेंट्स ऑफ ग्रेनरी वर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 12 रूम्स। तो ये जो ग्रेनरी थी, अनाज जहाँ रखने की जगह थी, वो उसके अवशेष किसे मिले हैं, 12 कमरे मिले हैं वहां पे, विच वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 रो ईच हैविंग 6 रूम्स ईच। यानी कि उनकी टू रूम्स रोज में ये बने हुए हैं 6 रूम। ठीक है, 6 रूम इधर, 6 रूम इधर, विच वर अरेंज। अच्छा ठीक हो गया। The first artifact uncovered the first artifact uncovered in Harappa was a unique stone seal carved with a unicorn and an inscription. तो सबसे पहली जो एक चीज मिली, आर्टिफैक्ट मिला जो अनकवर्ड हुआ, वो था यूनिक स्टोन सील कार्व्ड विद अ यूनिकॉर्न, ऊपर उसके यूनिकॉर्न बना हुआ था, एंड एन इंस्क्रिप्शन, और कुछ लिखा हुआ था। वो लिखाई आज तक अभी तक समझ में नहीं आ पाई कि क्या थी। सिमिलर सील्स विद डिफरेंट एनिमल सिंबल्स। ठीक है, सिमिलर सील्स विद डिफरेंट एनिमल सिंबल्स एंड राइटिंग्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। पूरे रीजन में इस तरह की सील्स हमें मिलती गई जिसमें अलग अलग एनिमल के सिंबल्स थे
और राइटिंग के लेटर्स भी अलग अलग थे, ठीक है। ऑल्दो द राइटिंग हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, वो राइटिंग अभी तक पता नहीं की जा चुकी। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज द मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन कल्चर। तो बस जो शुरू शुरू की खुदाई के हमारे जो एविडेंस मिले हैं वही हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में ज्यादा बताते हैं। द फिगर्स ऑफ एलिफेंट, डायनासोर, टाइगर, डीप शीप एक्सेप्ट डियर शीप एक्सेट्रा आर डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में जो टेराकोटा आर्ट थी, पत्थरों पे जो चीजें बनाते थे, सुंदर सुंदर खिलौने बनाते थे, और साथ में सील्स पे जो चीजें डिपिक्ट की गई हैं वो कौन थे, वो जानवर थे, वो थे एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर, डियर, शीप, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे आपको कि लायन जानते थे, तो आप कहेंगे भैया लायन को नहीं जानते, ठीक। टाइगर को जानते थे, बिल्कुल जानते थे, टाइगर को पूछते ही नहीं है, लायन को पूछते हैं। और बट द काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। काउ भी पूछते हैं, काउ मिली थी, नहीं जी काउ नहीं मिली थी। काउ का जो ज्यादा निशान है वो वैदिक सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में काउ भी नहीं मिली थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज सिंधी लैंग्वेज। अच्छा, पहले ही कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी लैंग्वेज, मैं नहीं पता आपको सिंधी लैंग्वेज है। वर्ड हुज लिटरल ट्रांसलेशन मींस माउंट ऑफ द डेड। सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध में लड़काना डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर जो बहती है उसके राइट बैंक में, ठीक है, उसके राइट बैंक में, ये इंडस रिवर उसके राइट बैंक में ये बहती मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदड़ो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था वो ग्रेट बाथ था, बड़ा सा स्नानागार था जहाँ सब स्नान करते थे। दिस ग्रेट बाथ सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। जैसे आज कुंभ में रिचुअल बाथिंग की जाती है और पब्लिक प्लेस है वो पूरा इकट्ठे इकट्ठे होते हैं लोग, वैसे यहाँ इस ग्रेट बाथ में कोई रिचुअल निभाना होता था तो वो सारे इकट्ठे होते थे। इन मोहनजोदड़ो अ लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ruins हैज बीन ऑब्टेन्ड। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है, उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ। और ये जो ग्रेट बाथ है उसके नॉर्थ और ईस्ट में ये हमें बिल्डिंग मिली है, ठीक है। और इन नॉर्थ ईस्ट में ये बिल्डिंग हो गई और उसके इधर यहाँ पे ये ग्रेट बाथ हो गया। दिस इज इन द नॉर्थ हो गया। अच्छा, दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ विद द डायमेंशन 70 इंटू 23 मीटर्स। इतने इनका जो डायमेंशन से इतना बड़ा मतलब ये बिल्डिंग मिली है। दिस बिल्डिंग परहैप्स मेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ अ वेरी हाई ऑफिशियल। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, तो हाई ऑफिशियल्स के लिए ये लगती थी। पॉसिबली द हाई प्रीस्ट हिमसेल्फ और अ कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, या तो प्रीस्ट का कोई बड़ा मतलब पुजारी होगा उसका घर होगा, या फिर ये उसका कॉलेज होगा। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वाज क्या थी, देयर रोड्स। मोहनजोदड़ो की जो बड़ी बड़ी रोड्स थी ना वो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री एंगल पे काटा करती थी, तो साफ साफ पूरा वो बना हुआ था, ठीक है। ऐसे आज की डेट में नहीं, हम लोग की तरह नहीं कि यहाँ शुरू हुए यहाँ घर, फिर और इधर घर, फिर और इधर घर, फिर सड़क यहाँ पे सीधी सीधी कोशिश करके ला रहे हैं, और यहाँ से सड़क सीधी ला रहे हैं, और ये क्या हुआ, सड़क सीधी आते आते टेढ़ी होती गई, फिर सीधी हो गई, फिर थोड़ी टेढ़ी हुई। इस तरह से नहीं बसा था, बहुत अच्छे से बसा हुआ था, इसीलिए उसको कहा जाता है कि शहरी सभ्यता थी। द मेन रोड हैड अ विड्थ ऑफ 9 मीटर 9.15 मीटर विच इज नोन एज राजपथ। देख लीजिए, मेन रोड जो है इतनी, जैसे दिल्ली में राजपथ है ना चौड़ा चौड़ा, वैसे ही उस समय वहां पे भी था। द स्ट्रेट रोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल और द एंड द पार्टेड रोड्स फ्रॉम स्क्वायर एंड क्वाड्रेंगल शेप्स, ठीक है। जो मैंने भी बता दिया इस तरह से कटी हुई थी, यही वो इसमें बोल रहे हैं, राइट एंगल में देखिए कटी हुई है सब। द आर्टिफैक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो आर मदर गॉडेस। अब मोहनजोदड़ो से मिला क्या क्या है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल स्टैचू भी मोहनजोदड़ो से मिला, और सीटेड मेल सोप स्टोन यानी प्रीस्ट क्यून। देखिए सोप स्टोन एक तरह का पत्थर होता है, उससे बना हुआ एक सीटेड मेल मिला है, यानी कि वो प्रीस्ट या किंग था और वो बैठा हुआ अवस्था में मिला है। पशुपति शिव मिले हैं, सील पशुपति शिव की सील मिली है और स्केलेटन मिले हैं। इन द वेल्स कुओं में स्केलेटन मिले हैं। टीथ ऑफ हॉर्स के टीथ मिले हैं। एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ के कुछ एविडेंस भी मिले हैं। चंद हुदड़ों में क्या मिला है, चंद हुदड़ों, अब देखिए यहाँ से ऐसे पढ़ते जा रहे हैं ना जो बच्चे, जिनको तो याद हो रहा है आई डोंट नो,
लेकिन इनको याद नहीं हो रहा है। वो 110% इस चैप्टर को एक बार बस ल्यूसेंट जो मैंने पढ़ाई है वहां से समझ लें। मुझसे नहीं समझना, आप जिससे भी समझिए। खुद पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़िए, किसी और वीडियो पे जाना चाहते हैं किसी और वीडियो पे जाइए, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपका एग्जाम निकल जाए बस। ठीक। तो द चंद्रहुद्रो सिचुएटेड अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो was discovered by एनजी मजूमदार in 1931। तो 1931 में जो एनजी मजूमदार थे, ठीक है, उन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था। तो उस मोहनजोदड़ो के 133 किलोमीटर साउथ में ये चंद्रहुदड़ो मिलता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध में था और चंद्रहुदड़ो उसी के नीचे। ठीक है, क्योंकि ये जगह हुदड़ो हुदड़ो है ना, तो ये सिंध में सब मिलेंगे। एंड एक्सकवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय E.G.H. मैके, और मैके जी ने इसको बहुत लंबे स्केल पे क्या किया था, एक्सकवेट किया था इन 1935। ठीक है, से लेके 36 तक। रेमिनेंट्स ऑफ जुकार या जांगड़ कल्चर वर फाउंड एट दिस साइट। तो ये जो जांगड़ कल्चर है ना या जुकार कल्चर, ये इसी चंद्रहुदड़ो में मिलता है। दिस प्लेस में हैव बीन एन इंडस्ट्रियल हब वेयर शेल मेकिंग, बेंगल मेकिंग एंड बीड मेकिंग टुक प्लेस। तो इस प्लेस में ये एक इंडस्ट्रियल हब था। यहाँ पे शेल मेकिंग होती थी, यानी कि वो जो शेल होते हैं ना, उसकी उसकी कुछ ना कुछ ज्वेलरी बनाना, बैंगल बनाना, बैंगल की मेकिंग होती थी, बीड की मेकिंग होती थी, और ये सब होता था। ऑर्नामेंटेड एलिफेंट, अच्छा ऐसे एलिफेंट और जिसपे और ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऑर्नामेंटेड किया गया था, उसकी कलाकारी की होती थी। टॉयज एंड द वेस्टीज ऑफ अ डॉग दैट फॉलोड अ कैट। टॉयज मिलते थे, और एक डॉग है जो कैट को फॉलो कर रही है, उसके वेस्टीज मिले हैं। लिपस्टिक्स, अब लिपस्टिक भी मिली है भाई, एटसेट्रा हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। ठीक है, तो चंद उधड़ों के लोग लग रहा है मेकअप वेकअप बहुत अच्छा से करते थे और चांद की तरह सज सुज के रहते थे। ठीक है, ऑलराइट। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द भोगवा रिवर इन अहमदाबाद। ये सब बेटा जो पढ़ा रहे हैं अभी इसके क्वेश्चन बनेंगे, जिसको अभी याद नहीं हो रहे मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स में याद कराऊंगी। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द भोगवा रिवर। ठीक है, लोथल भोगवा रिवर के किनारे थी अहमदाबाद में, गुजरात में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एस आर राव जी ने इसको डिस्कवर किया था। अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन वॉज अ ब्रिक बेसिन। इसके ईस्टर्न साइड में, यानी कि ये है तो इसके ईस्टर्न साइड में क्या मिला है, एक ब्रिक बेसिन मिला है। ठीक, टाउन के ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन एक ब्रिक बेसिन हमें मिला है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज डॉकयार्ड। ये ब्रिक बेसिन जो है ये डॉकयार्ड कहलाया, एक तरह का बंदरगाह, बाय इट्स एक्सकवेटर। एक्सकवेटर ने सोचा कि भाई ये जो पत्थर से बना बेसिन मिला है, ईंटों का बना बेसिन मिला है, ये एक तरह का डॉकयार्ड है। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड मटेरियल गुड्स सीम्स टू बी मिनी हड़प्पा। तो लोथल सिटी इतनी ज्यादा उसकी प्लानिंग अच्छी की गई थी और मटेरियल गुड्स भी इतना अच्छा लगाया गया था कि इसको हम मिनी हड़प्पा भी कह सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा मिला पंजाब में और लोथल मिला गुजरात में। तो कह रहे हैं कि ये इतनी अच्छी थी कि हड़प्पा के बराबर ये सिटी डेवलप की गई थी, या मिनी मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। द एविडेंस ऑफ राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीन मेकर्स, शॉप फायर आर्टर्स, a terracotta figurine of a horse, a terracotta model of a ship, a Persian silver and painted jar, etc. had been found here. Okay, तो क्या क्या मिला है? जो एविडेंस है, राइस हस्क यानी कि चावल की भूसी मिली है। मेटल वर्कर्स तो मिले ही मिले हैं, क्योंकि मेटल का भी यहाँ काम होना शुरू हो गया था, सोना चांदी और कॉपर टिन। ठीक है, शेल ऑर्नामेंट्स मेकर्स मिले हैं, बीड मेकर्स शॉप मिली है, दुकानें। फायर आर्टर्स मिले हैं, यानी कि जो फायर की पट्टियां कह लीजिए, या उसको पिघलाने के लिए, किसको, आपका मेटल को पिघलाने के लिए। और टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ हॉर्स, टेराकोटा से बनी फिगर्स मिले हैं हॉर्स के। टेराकोटा के बने शिप के मॉडल मिले हैं। पर्शियन सील मिली है, पर्शियन सील मिली है, यानी पर्शिया से संबंध थे, ट्रेड था। पेंटेड जार मिले हैं, etc. has been found here. कालीबंगन is located in हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट के कालीबंगन, हाँ हनुमान डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगन स्थित है। एक्सकवेशन वाज स्टार्टेड बाय बीबी लाल। बीबी लाल जी ने इसकी खोज शुरू की थी। बीके थापा जी ने आगे 1960-61 में इसको कंटिन्यू किया था। फ्लोड फील्ड सरफेस हैज बीन फाउंड एट दिस साइट। तो इस साइट पे क्या मिला, कालीबंगन पे एक जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, फ्लोड फील्ड।
द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील्स, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट एंड फायर अल्टर्स आर फाउंड हियर। तो क्या मिले हैं एविडेंस यहाँ पे मेसोपोटामियन सील मिली है, एक टॉय कार्ट मिला है, उसके पतपहिए मिले हैं, फायर आर्टर्स मिली हैं। धोलावीरा अब आ गया, धोलावीरा में क्या मिला है, विच इज सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ गुजरात। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये राखीगढ़ी के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा। ठीक है, तो हमारी जो राखीगढ़ी है ना स्त्रियों की, वो सबसे बड़ी है, और जो आग के वीर है ना, अग्निवीर, वो सेकंड नंबर पे है। ठीक, तो राखीगढ़ी हमारी ज्यादा बड़ी मिली है। आर एस बिस्ट एंड हिज colleagues excavated it in 1991। तो आर एस बिस्ट ने और इनके कलीग्स ने इसको यहाँ पे खुदाई की थी 1990 से 91 में, देखे आजादी के बाद बाद की खुदाई हुई धोलावीरा की। धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे बेहद प्रमुख ये साइट है धोलावीरा, विच गिव्स अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट बाथ एंड रिजर्वायर्स। जो ये बताती है कि यहाँ ग्रेट बाथ थे और पानी को संचय करने के लिए ग्रेट बड़े बड़े रिजर्वायर्स थे। ठीक है, यानी कि जल संचय यहाँ पे होता था। द टाउन वॉज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। टाउन किस में बने हुए थे, रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए थे। बड़े बड़े टाउन बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में ये बटे होते थे। कौन, धोलावीरा। सिटेडल यानी कि दुर्ग में, मिडिल टाउन यानी बीच का टाउन, और लोअर टाउन मतलब उससे नीचे का टाउन। पीपल ऑफ धोलावीरा वर फैमिलियर विद द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धोलावीरा के जो लोग थे वो पानी का मैनेजमेंट जानते थे। क्यों, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं वो जाते हैं कहीं लड़ने, तो पानी को वो फिर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पानी उनसे क्या होगा, पानी के मारे तो वही परेशान होने लगेंगे। पानी लेके चलते हैं ना, मशक अपने साथ लेके चलते हैं वीर लोग। फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम्स। तो इस समय के जो लोग थे, वो एविडेंस से पता चलता है कि वो डैम्स भी बनाना जानते थे और डैम से पानी को रिजर्व करते थे। अब सुरकोटदा नया नई सिटी आ गई, इज लोकेटेड एट कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सुरकोटदा मिला है। सब ज्यादातर कच्छ से ही मिला है, खंबात से नहीं। क से मिला है, ख से नहीं। ठीक, द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स एंड पॉट बरियल्स हैज बीन फाउंड हियर। जो हॉर्स बोन्स हैं और पॉट बरियल्स हैं वो यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, दायमाबाद इज सिचुएटेड, अब नई सिटी आ गई। दायमाबाद इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द प्रवर रिवर इन अहमदनगर, नाउ अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको जो अब अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, उसमें प्रवर रिवर के किनारे उसके लेफ्ट बैंक में दायमाबाद मिलता है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय बीपी बोपार्डिकर इन 1958। 1958 में बीपी बोपार्डिकर ने दायमाबाद की खोज की। दायमाबाद इज, देखिए आजादी के बाद खोज की है। ठीक है, इज फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ मैनी ब्रॉन्ज गुड्स। इस समय हड़प्पा वैसे भी ब्रॉन्ज कल्चर के लिए फेमस थी, तो ब्रॉन्ज गुड्स यहाँ पे बहुत मिले हैं। सम ऑफ विच वर इन्फ्लुएंस बाय हड़प्पन कल्चर, वही हड़प्पन कल्चर से इन्फ्लुएंस है। राखीगढ़ी नया आ गया, इज सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी सिचुएटेड है। तो साइट ऑफ लोकेटेड इन द गग्गर हकरा रिवर प्लेन। ये जो साइट है, ये जो राखीगढ़ी, ये कहाँ मिलती है, गग्गर हकरा रिवर प्लेन में मिलती है। दिस साइट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। ये जो साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। मैंने कहा ना, जिसकी राखी में है दम, वही सबसे लार्जेस्ट साइट बना रही है। रोपड़ पंजाब इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सतलज। रिवर सतलज है, उसके लेफ्ट बैंक में रोपड़ पंजाब में, मतलब पंजाब में रोपड़ जो जगह है वो मिली है। द करंट नेम ऑफ द सिटी इज रूपनगर, अब इसको रूपनगर बोला जाता है। द सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल। बीबी लाल ने रोपड़ जी को ढूंढा था 1950 में, आजादी के बाद। दिस साइट वॉज एक्टिवेटेड बाय यज्ञ दत्त शर्मा इन 1953 55 53 से 55 के बीच में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसको एक्टिवेट किया था। रंगपुर, रंगपुर भी इंपॉर्टेंट है, इज लोकेटेड एट द सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द बैंक ऑफ भदर रिवर इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट के मदर रिवर पे, उसके किनारे, वेस्टर्न इंडिया में, सौराष्ट्र में ये रंगपुर हमें मिलता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स।
जो वेजिटेटिव रिमेन्स हमें मिले हैं उससे ये पता चलता है, इट कैन बी सेड दैट दीज पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस। तो इनको ये पता चलता है कि ये लोग क्या कल्टीवेट करना जानते थे, राइस जानते थे, बाजरा जानते थे, सोरगम जानते थे। ददेरी फिर आ गया, कोटला ददेरी वो द प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो एक प्री हिस्ट्रिक साइट थी ददेरी, वो हमें मिली है। ददेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवियर कल्चर। तो PGW यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर कल्चर मिलता है ददेरी में, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। ये माना जाता है कि ये आर्यंस के आने की पहचान देते हैं। अब मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिलेटेड रिवर्स, ठीक है, ये मैं आपको भी याद कराती हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्या मिला था, आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर मिला है। ठीक है, पूर्व मैंने आपको वैसे ही बताया था। जहाँ पुराज है वो उत्तर प्रदेश की सिटीज होती हैं, लेकिन किसी किसी कोई कोई नहीं भी होती। ठीक है, इट इज सिचुएटेड अलोंग द हिंडौन रिवर। हिंडौन रिवर के बगल में, मतलब पास में पाया गया है ये आलमगीरपुर। A small terracotta bead-like structure coated with gold and evidence of cloth was found at this site. तो small terracotta bead के स्ट्रक्चर जो कि गोल्ड से कोटेड है वो मिले हैं, और एविडेंस ऑफ क्लोथ मिला है हमें इस इन साइट से। यूटेंसिल्स विद ट्राइंगल, बर्तन जो मिले हैं वो क्या, उस पे क्या क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना है, पीकॉक बना है, स्क्वायरल बना है, इसके इंप्रेशन बने हुए हैं। ठीक है, हुलाज मिला, हुलाज में हमारा बेटा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुलाज है। हैंड मेड एंड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिक और नेचुरलिस्टिक डिजाइन पेंटेड इन ब्लैक, चर्ट प्लेट्स, स्पून पॉइंट्स एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड हियर। ओके, हैंडमेड और व्हील मेड पॉटरी, व्हील के पहिए के ऊपर बनी पॉटरी और हाथों से बनी जो पॉटरी है वो मिली है यहाँ पे, विद ज्योमेट्रिकल एंड नेचुरलिस्टिक डिजाइन पेंटेड ऑन द। इनके ऊपर क्या क्या ज्योमेट्रिक डिजाइन बने हुए हैं, कुछ नेचुरल डिजाइन जैसे बर्ड वगैरह के बने हैं, और क्या ब्लैक चर्ट प्लेट्स, मून पॉइंट्स एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड, ये सब चीजें भी वहां पे मिली हैं। बनवाली इज लोकेटेड इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनवाली मिला है हमें। क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस एंड टॉय प्लो हैव बीन फाउंड हियर। क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस एंड जो मदर गॉडेस का मिट्टी से बना एक फिगर मिला है, और टॉय प्लो हैव बीन फाउंड हियर। और टॉय प्लो जो मतलब खेल सॉरी खेत को जोतने के लिए जो छोटे छोटे उन्होंने खिलौने बनाए होते हैं, जोतने वाले खिलौने, वो भी यहाँ पे मिले। अब भगवानपुरा आ गया। भगवानपुरा इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ये भी भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के भगवान में स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती। सरस्वती रिवर के बैंक के सरस्वती रिवर के सदर्न बैंक में ये लोकेटेड है। द साइट वाज एक्सकवेटेड बाय जेपी जोशी। जेपी जोशी जी ने भगवानपुरा को साइट खोजा था। मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। मांडा कहाँ पे है, मांडा मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये चिनाब रिवर के ऊपर स्थित है। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय जेपी जोशी, ये भी जोशी जी ने खोजा था, एंड मधुबाला इन 1776 एंड 1777। ठीक है, इसमें इन्होंने दोनों ने मिलकर खोजा था। इट इज कंसिडर्ड अ साइट यूज्ड टू procure wood from Himalayan regions and send them downstream to the other towns of the Indus Valley civilization। ये क्यों इतनी फेमस है मांडा, क्योंकि J&K में यहाँ पे हिमालयन रीजन था, और हिमालयन रीजन में ये वुड को यहाँ से प्रोक्योर करके संभाल के लेके नीचे जाते थे, और नीचे अदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बाकी शहर थे वहां तक ही भिजवा देते थे वो लकड़ी को। ठीक है, सिनौली, अब नया सिनौली मिला, इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड एट इन बरौत तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट के बरौत तहसील में भी सिनौली मिला है। ठीक है, वेयर 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड।
125 कब्रें यहाँ मिली हैं, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। दीज ग्रेव्स आर ओरिएंटेड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वही सबका उस समय नॉर्थ और साउथ में ही सारा था, सिर नॉर्थ में और पैर जो है आपके साउथ में, ठीक है। तो these graves are oriented in a north-south direction and most are identified as a primary human burials. तो ये ह्यूमन बरियर्स यानी कि ह्यूमन को दफनाने वाले शुरुआती तौर के ये इनके तरीके थे, और इस तरह से वो उसको दफनाते थे, और ये मिले हैं वहाँ पे। सम ऑफ द बरियल्स आर फाउंड विद एनिमल बोन्स। कुछ कुछ तो बरियल्स में एनिमल भी मिले हैं, मतलब इंसान को तो डाला, साथ में एनिमल को भी उसके डाल दिया गया, जैसे उनका फेवरेट डॉग, ठीक। एनिमल बोन्स मिली है। अब सामान भी मिला है, कोई लेडी है तो उसे बैंगल्स भी साथ में डाल दी, जाओ बेटा जाओ अपनी चूड़ियां पहन के जाओ। और गोल्ड का सामान भी डाला है, कॉपर का सामान भी बीच में डाला है, कि वो जो बर्तन यूज करते थे बीच में डाल दो। तो गोल्ड क्यों डाल दिया भैया? चलो, ये सब चीजें पृथ्वी से ही नहीं है, पृथ्वी में डाल देते थे। हड़प्पन्स वर फैमिलियर विद सिल्वर। अब हड़प्पन्स को सिल्वर के बारे में जानकारी थी। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। पंजाब और सिंध है ना, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां से सिल्वर भी भरपूर मात्रा में मिली है। अदर सोर्सेस ऑफ सिल्वर फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो पर अफगानिस्तान एंड ईरान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा सिल्वर के सोर्स हमें अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलते हैं, क्योंकि वहां तक फैली हुई थी। द हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड। हड़प्पन की जो पॉटरी है वो एकदम ब्राइट और डार्क रेड होती थी, और एकदम यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड होती थी, अच्छे से पका के उसको उस पे ये कलर किया जाता था। इन कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। ये जो पॉटरी थी क्या कंसिस्ट करती थी? व्हील मेड वेयर्स भी बनाती थी, मतलब पहिए से बने हुए बर्तन भी होते थे, बोथ प्लेन एंड पेंटेड। यानी कि प्लेन भी होते थे जैसे सिंपल हमारा मटका होता है, और पेंटेड भी होते थे जैसे कोई कोई मटके में बड़ा डिजाइन भी कर देते हैं। द प्लेन वेयर्स आर यूजली ऑफ रेड क्ले विद। जो प्लेन वेयर्स थे वो रेड क्ले की बनी होती थी, और आगे क्या कह रहे हैं, और विदाउट अ फाइन रेड स्लिप। और या तो ये जो फाइन रेड कलर होता था उसके बिना भी होती थी, और कैसी होती थी, और वो रेड क्ले के साथ भी होती थी, ठीक है। ब्लैक पेंटेड वेयर हैज अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप। और जो ब्लैक पेंटेड वेयर थे वो उनके ऊपर भी एक रेड स्लिप की बहुत अच्छी फाइन कोटिंग करते थे। सेवरल मेथड्स वर यूज्ड बाय पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पॉटरी। अब उनके पास ना बर्तन के नाम पे क्या था, या तो कॉपर मिला था उनको, और या फिर जो है पत्थर मिला हुआ था, तो फिर वो उसी को ही सजाते रहते थे। अब हम लोग मटका लाते हैं तो बिना सजा हुआ लाते हैं, हमारे पास भी एक ही होता तो हम भी कहते भैया सजा हुआ था, है ना। तो वही चीज था। तो सेवरल मेथड्स वो यूज करते थे उसको डेकोर करने के। पॉलीक्रोम पॉटरी was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black and green and less frequently in white and yellow। ठीक है, पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है, उसके बर्तन भी मिले हैं, मेनली कंप्राइज स्मॉल वासेस, छोटे छोटे वास होते थे वो, जैसे गुलदस्ते वगैरह, और डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न, उसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न बना देते थे, कोई ऐसे ऐसे, है ना, कोई ऐसे ऐसे, कुछ भी ज्योमेट्रिक पैटर्न बना दिया। मोस्टली इन रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर में होता था, इसीलिए इसको रेड ब्लैक पॉटरी देखो बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर भी होता था, लेस व्हाइट और येलो कलर कम यूज करते थे उस पे। द कलर स्कीम adopted for painting was light black, chocolate और लाइट रेड ओवर बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड, ठीक है। अगर रेड क्या था, द कलर स्कीम, उनकी कलर स्कीम क्या है उन्होंने लगाई हुई थी फॉर पेंटिंग के लिए कलर स्कीम उनकी थी लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड, ठीक, ओवर बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। तो बफ बैकग्राउंड या ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड के ऊपर वो लाइट रेड कलर चलाते थे, चॉकलेट कलर चलाते थे, या लाइट ब्लैक कलर चलाते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब किसी बच्चे ने ल्यूसेंट अगर मुझसे पढ़ी होती और पूरी ढंग से पढ़ी होती, तो उसको ये लाइन बड़े आराम से समझ में भी आ गई होती और याद भी होती। इतना मैंने बेटा फ्लो चार्ट और चित्रों के माध्यम से समझाया है कि सब वहां याद हो चुका है, ठीक है। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां ब्रॉन्ज एज आई थी, ठीक। पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद आयरन। उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि आयरन लेटर वैदिक पीरियड में आया था 1000 BC में। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज एडवांस एंड कवर्ड विद स्लैब। जो ड्रेनेज सिस्टम था
बहुत एडवांस था। और देखिए खुली नालियां नहीं होती थी जैसे आज हमारे यहाँ खुली नालियां मिलती हैं, वो नहीं थी। स्लैब्स से ढकी नालियां मिलती थी। कितना अच्छा शहर बताया हुआ था। द ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांटेज स्टेज। जो ट्रेड है, व्यापार है, कॉमर्स है, वो बहुत एडवांस स्टेज में थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई चीज आपका व्यापार बहुत उन्नत कर रहा है तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो अच्छे तरीके से आप उसको शहर को अच्छा विकास देंगे आप। The pieces of evidence of both internal and external trade have been found. The pieces of evidence of both internal and external trade have been found. यानी कि अंदर तो जो ट्रेड चला करता था हड़प्पा संस्कृति के अंदर, वो भी मिलता था इंटरनल, और जो बाहर मेसोपोटामिया से हो रहा था वो एक्सटर्नल, वो भी पता चलता था। मैनी पीसेस ऑफ एविडेंसेस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम इंडस वैली हैव बीन फाउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मदर गॉडेस की जो पूजा के एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो मिले हैं। Marshall identified the figure which he found during exhibition as an early form of the Hindu god Shiva or the Rudra or Pashupati, lord of animals, from the excavation of मोहनजोदड़ो। जो मार्शल हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो से जो कुछ एक खुदाई में एक फिगर मिला है, तो उसको उन्होंने कहा है कि भाई उनके 3 सिर हैं, तो वो पक्का गॉड शिवा होंगे। और गॉड शिवा वही हैं जो रुद्र हैं, और वही पशुपति हैं, एनिमल्स के लॉर्ड हैं। ठीक है, तो उसको लगा है कि जो फिगर है वो गॉड शिवा का है। किनको? मार्शल जी को। द पशुपति सील इन विच द 3 फेज मेल गॉड। अब पशुपति सील जो मिली है उसमें क्या मिल रहा है? जो गॉड है ना, मेल गॉड, उनके 3 फेस हैं। ठीक, जैसे हमें ब्रह्मा जी के दिखते हैं 3 फेस, चौथा पीछे होता है। तो ये 3 फेस जो मिलते हैं, वो कह रहे हैं इस सील में, उस सील का नाम ही इन्होंने पशुपति सील रख दिया। इज सोन सिटिंग इन योगिक पोस्चर, शोन सॉरी। तो ये जो 3 फेज मेल गॉड है वो बैठे हैं किसमें? योगिक पोस्चर में बैठे हैं, योगा कर रहे हैं। क्योंकि आदि देव जो हमारे आदि शंकर हैं, वो कहते हैं कि वही योग के सबसे पहले गुरु हैं। ठीक, सराउंडेड बाय अ राइनो एंड बफलो। आसपास क्या बना हुआ है? राइनोसोर्स बना है, बफलो बना हुआ है राइट साइड में, एंड एलिफेंट एंड टाइगर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में एलिफेंट और टाइगर बना हुआ है। Make the historian conclude that the people of those days worshipped Lord Shiva, and cylindrical stones show that the people worshipped Lingam, the symbol of Lord Shiva. तो ये सब चीजें बताती हैं कि वो लॉर्ड शिवा को उस समय के लोग पूजा करते थे। और जो सिलिंड्रिकल स्टोन है, यानी कि आज का ये शिवलिंग जो है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्टोन। देखिए इंग्लिश में लिखा है तो कैसे लग रहा है सिलिंड्रिकल स्टोन? यही हम लोग कहते हैं शिवलिंग है, हमारे भगवान है की पूजा करते हैं हम लोग। तो सिलिंड्रिकल स्टोन जो है वो लिंग के रूप में, भगवान शिव की लिंग के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो भगवान शिव का ही लिंग नहीं, आसपास सारे हैं इसमें, उनका पूरा परिवार इसमें बैठाया जाता है। ठीक है, तो एक साथ जब पूरे परिवार की पूजा करनी हो, साथ में उनके नंदी बैल गाड़ा सबकी पूजा करनी, उनकी बेटियों की पूजा करनी हो, तो ये एक फॉर्मूला अपनाया गया कि ये हम मान लेते हैं यहाँ यहाँ ये है। ठीक है। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग। इंडिया में क्लोथिंग के लिए सबसे पहले कॉटन उगाया गया था, और ये वर्ल्ड में पूरे कॉटन यहाँ पे उगाया था सबसे पहले। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड इन एक्सकवेशन इन इंडिया। तो अर्लीस्ट जो उसके कॉटन की कल्टिवेशन के एविडेंस हमें मिले, सबूत मिले, वो इंडिया में ही मिले हैं। फ्रॉम इंडिया इट वेंट टू ग्रीस वेयर इट वाज कॉल्ड सिंडोन। अब जब इंडिया से ये ग्रीस पहुंचा, ठीक, ग्रीस पहुंचा, तो वहां सिंडोन कहलाया, कॉटन सिंडोन। द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड। देखो इधर सिंधु से कोई चीज जाती है ना, तो उसको बस वही कर देते हैं, सिंधु से कॉटन गया तो सिंधु कर दिया। द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 बीसी। 3000 बीसी में उन्होंने कॉटन को बनाना सीख लिया था, उगाना सीख लिया था। वाइल इट वॉज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट इन 2500 बीसी। इजिप्ट में देखिए कब आया, यहाँ 3000 से शुरुआत हो चुकी है, 2500 बीसी में इन्होंने फिर इजिप्ट में शुरू किया। तो हमारी जो इंडिया है सब चीजों में आगे थी, लेकिन अब फिर धीरे धीरे आगे हो जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्युलर सिविलाइजेशन विद नो ट्रेस ऑफ थियोक्रेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहता है कि धर्मनिरपेक्ष सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे कोई बहुत पक्का पक्का थियोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज रिलीजन हमको नहीं मिला है। No temple or place of worship has been found after excavation from Indus Valley civilization till date. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई में आज तक कोई ऐसा हमें वो नहीं मिला जो जिसको हम कह सकें कि ये कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या कोई टेम्पल है। ठीक है। द ओनली रिलीजन सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टैचूज मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड सील्स व्हिच वर फाउंड हियर।
बस इनके जो रिलीजन के बारे में बस हमें यहाँ से पता चलता है कि जो हमें स्टोन मिले हैं और जो मड मिली है और जो सील्स मिली है, सील्स पे जैसे पशुपतिनाथ की सील मिली है, तो वहां से बस कुछ थोड़ा बहुत धर्म के बारे में पता चलता है. बाय दिस इट इज नोन दैट फीमेल deities शिवा एंड पशुपति एंड एनिमल्स लाइक स्नेक्स एलिफेंट्स वर वर्शिप. और कुछ फीमेल deities मिली हैं, जैसे वो गॉडेस हमारी हैं, ठीक है. और शिवा या पशुपति कह लीजिए, और कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक और एलिफेंट, इनकी हमें ऐसा लगता है कि वो लोग पूजा करते थे. तो स्नेक की पूजा तो शिव जी की वजह से ही हो जाती है, ठीक है. वर्शिप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स और ट्रीज की भी पूजा वो लोग करते थे. जैसे आज हम लोग पीपल के पेड़ की करते हैं, बरगदाई करते हैं, सब कुछ करते हैं. और इन एनिमेट स्टोन और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिंगा और योनि. तो ये जो ऐसे इनएनिमेट स्टोन मिले हैं, वो किसके फॉर्म में मिले हैं? लिंग या योनि के रूप में ये मिले हैं, जिनकी पूजा सिंबल्स वॉज फेमस ड्यूरिंग द पीरियड. ये सिंबल्स भी इस पीरियड में फेमस थे. जैसे आज कामाख्या देवी का की पूजा की जाती है ना, वैसे उस समय भी होगी. तो पहले वैसे भी कहा जाता है भोलेनाथ हमारे आदि देव हैं. और आदि देव और आदि शक्ति, आदि शक्ति मतलब आदि देव, आदि का मतलब ही होता है प्राचीन. तो ये आदि देव भोलेनाथ, आदि शक्ति हमारी माँ, और वही इसीलिए ये सब वहां पर मिला है. मेजर मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन साइट. ओके, मेटल्स और प्रोडक्शन साइट कहाँ कहाँ मिले हैं ये देख लेते हैं. कॉपर हमें सबसे ज्यादा मिला है खेतरी राजस्थान में, बलूचिस्तान में, ओमान में. लेजराइट हमें मिला है बदख्शान अफगानिस्तान में. टिन हमें मिला है ईरान अफगानिस्तान में. सिल्वर मिला है जवाहर अजमेर माइंस ऑफ राजस्थान में, अफगानिस्तान ईरान में. लेड मिला है अफगानिस्तान ईरान राजस्थान इंडिया में. शिलाजीत मिली है हिमालय से. अब शिलाजीत तो पक्का पक्का हिमालय याद रखिए, वहीं से मिलती है. गार्नेट स्टोन यानी गोमेद मिला है गुजरात से. गोल्ड मिला है साउथ इंडिया कर्नाटक. गोल्ड आज भी वहीं से मिलता है, ठीक है. जो कोलार माइंस के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है ना, उसी को याद रखा करिए कि कर्नाटका में कोलार है, वहां से गोल्ड मिलता है. एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है. अब इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें, फ्लोरिश्ड along the banks of river Nile for almost 3000 years. नील रिवर के किनारे जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट में, मिस्र में जो सिविलाइजेशन आई, वो 3000 ईयर्स तक फ्लोरिश की उसने. नाइल रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, क्योंकि वहाँ पे साउथ है ना, साउथ मतलब अफ्रीका है, तो वहाँ पानी की तो आपको मालूम ही क्या हालत रहती है. तो नील रिवर जो है वहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है. जैसे हमारे यहाँ तो कितनी रिवर्स बहती हैं, लेकिन वहाँ जो नील रिवर है वो लाइफ लाइन है इजिप्ट की. द नील इज अ मेजर, और नदियों के किनारे सारी कविताएं विकसित होती हैं. द नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका. नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जो ये नील नदी है, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, ठीक है. ज्यादातर रिवर कैसे बनाई जाती है? ऐसे नॉर्थ साउथ में, ठीक. लेकिन ये किधर नॉर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि समुद्र ऊपर पड़ जाता है ना, जहाँ अफ्रीका शुरू हुआ इतना चौड़ा चौड़ा ये, तो यहाँ समुद्र पड़ रहा है ना, तो इधर से ही इधर बहती है, ठीक. इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑफ इराक. देखिए, जो इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है. ये याद रख लीजिए, इराक की है मेसोपोटामियन, और इजिप्ट की है इजिप्टियन, नील नदी के किनारे. तो क्या कह रहे हैं, ये आर द कंटेम्प्रेरी ऑफ सिविलाइजेशन. तो हमारी जो हड़प्पा की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, एक इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, एक इराक की सिविलाइजेशन है जो मेसोपोटामिया, ठीक है. इसी को सुमेरियन भी कहते हैं. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज. अब जो करेक्ट सीक्वेंस है सिविलाइजेशन का, वो क्या है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ तक. एजटेक, माया, म्यूजिक, मिस्का, इनका. The expansion of Aztec civilization was on the northern part of Mesoamerica. Mesoamerica. तो ये क्या कह रहे हैं कि एजटेक सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक था? मीजो अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट तक. मीजो अमेरिका इंक्लूडेड द रीजन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिको, बेलीज और ग्वेटमाला, एल सेल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ एंड नॉर्दर्न कोस्टारिका. ये सब बेटा जगह है ना, वो अमेरिका की जगह की बातें की जा रही हैं,
जहां तक मुझे लग रहा है। तो इन सब जगहों पे क्या है, एजटेक का विस्तार हुआ है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अमेरिका, मध्य अमेरिका के ये सारे देश हैं, वहाँ की बातें ये बता रहे हैं। अब वहाँ की आपको ये संस्कृति, सारा कल्चर बताया जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, मायन सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ मीजो अमेरिका। अमेरिका की देखिए बातें की जा रही, मध्य अमेरिका की, मीजो मतलब मध्य, मध्य अमेरिका में सदर्न पार्ट में मायन सिविलाइजेशन आई थी। ठीक है। यानी कि इधर से उधर से उधर पूरा अमेरिका तक भी आपको सब बता दिया गया है। Mosque civilization was distributed in the eastern part of the Columbia, South America continent. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कोलंबिया है वहां पे ये मिस्कू सिविलाइजेशन आई थी। Whereas in Inca civilization is spread in western part of the South America. साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में इंका सिविलाइजेशन फैली थी। From the north of Quito and to Santiago in the south. तो नॉर्थ में किटो से लेके साउथ में सेंटियागो तक ये जो इनका सिविलाइजेशन है ये फैली हुई थी। पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ द राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने सबसे पहले लिखना सीखा था। यानी कि ये मेसोपोटामिया के लोग, यानी कि ये इराक इराक के लोग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। देयर ओरिजिनल स्क्रिप्ट वॉज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। उनकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है बहुत सिंपल थी, और सिंपल हो ही, कोई व्यक्ति शुरू शुरू में कुछ सोचता है तो सिंपल से ही शुरू करता है, बाद में फिर चीजें बन जाती हैं, हर कोई अपना दिमाग लगाने लगता है उसमें। द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ राइटिंग। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है सुमेरिया की, वो सबसे पहली अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग माना जाता है वर्ल्ड में। रिसर्चर्स एंड देयर ओपिनियन ऑन द डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब इंडस सिविलाइजेशन क्यों नष्ट भ्रष्ट और ध्वस्त हो गई, ये अलग अलग रिसर्चर्स बताते हैं। ठीक है। बाढ़ से घिर गई और पूरी तबाही मच गई, ये ऐसा मार्शल मैके और राव कहते हैं। आर्यंस ने अटैक कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं द्रविडियंस के थे कि ये सभ्यता द्रविडियंस की थी, तो आर्यंस ने बाहर से आके अटैक किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये कौन कह रहे हैं, गॉर्डन चिल्डे कह रहे हैं, मोर्टाइमर व्हीलर कह रहे हैं और स्टुअर्ट पिगॉट कह रहे हैं। ये सारे अंग्रेज यही बात कह रहे हैं। ठीक। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कौन कह रहा है, ऑरेंज स्टेन कह रहे हैं और अमल नंदा घोष कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इतना बुरा हुआ, सूखा पड़ गया या वट एवर, ऐसा क्लाइमेट चेंज आया, ये सभ्यता अपने आप में खत्म हो गई। और जियोलॉजिकल चेंज क्या है, जियोलॉजिकल यानी कि धरती में भूगर्भिक कोई चेंज हुए, तो वो कह रहे हैं कि साहनी साहब और एच टी लैम्ब्रिक और जी एफ डेल्स कह रहे हैं कि इस वजह से हुआ। और एपिडेमिक, महामारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना आया था, वो एपिडेमिक ही था, सारे वर्ल्ड में फैला। तो हड़प्पा सभ्यता की सारे जो साइट्स हैं सब जगह वो एपिडेमिक फैल गई, ये के आर कैनेडी कह रहे हैं, और सारी सभ्यता ही खत्म हो गई। लेकिन एक बात बताइए, कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड में फैला था, तब भी ना मानव सभ्यता खत्म हुई, ना किसी देश की वो सभ्यता खत्म हुई। चलिए, अलग अलग ही रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च करके ही ऐसा बोला है, किसी के रिसर्च पे हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन बात यह है कि हिस्टोरियंस ज्यादातर जो है अनुमान ही लगाते रहते हैं हर बात के, एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता। ठीक। तो अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने आपसे अभी कहा था कि ये जो आपके साइट्स हैं और रिवर्स हैं, मैं आपको लर्न करा देती हूँ। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, तो हर से हर हर महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ, और रावी मतलब सूर्य। तो जो सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के पास जाके जल चढ़ाता है, वो सूर्य भगवान के भी तो चढ़ाता है साथ में, तो हड़प्पा से रवि, या फिर हर रविवार जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ऐसे बोल लो जिससे भी आपको याद हो जाए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और आपका इधर, ठीक है, आगे बताया नहीं, मोहनजोदड़ो है, चंद्रहुदड़ो है, ये सारे कहाँ मिलते हैं, सिंधु सभ्यता के पास, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज थी ये हुदड़ो वाली, जोधड़ो वाली, तो वहां से आप याद रखते हैं। कालीबंगन, तो कालीबंगन यानी कि काली काली बैंगल्स, बंगन का मतलब ही बैंगल्स होता है, इसीलिए कालीबंगन नाम रखा है। तो गग्गर, तो जो लेडीजें हैं ना, वो क्या है, हर लेडी जो है काली बैंगल्स पहन के घर घर में पहनी जाती हैं, तो घर घर में काली काली चूड़ियां पहनी जाती हैं, तो गग्गर कालीबंगन। और इसी तरह से लोथल, लोथल और भोगवा,
देखिए जो यहाँ पे गुजरात में था लोथल, वहाँ के मैंने कहा था हमारे अ, गांधी जी, वो हमेशा अपनी थाली को भोग लगाकर फिर खुद खुद खाना खाते थे। ठीक, तो दो था दो हुआ। रोपड़ सतलज, तो रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज रिवर के पास है। इसको ऐसे ही याद करिए। मांडा चिनाब रिवर के ऊपर है। दायमाबाद रवर रिवर के ऊपर है। और आलमगीरपुर हिंडौन पे है। सुटका इंदौर दस्ट, ठीक है, सुटका इंदौर दस्ट रिवर पे है। और भगवानपुरा सरस्वती, तो ये भगवान नाम से वैसे ही याद रखें, सरस्वती माता भगवान ही है, तो भगवानपुरा सरस्वती के ऊपर है। इन सब के बाकी जो याद कराने की चीज है वो मैं आपको हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल दूंगी, वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अभी पहले इतना याद करें जो मैंने याद कराया। क्या बताया है कि हर हर रविवार आप भगवान के मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ के हर हर महादेव करते हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या है, ये जोड़ो हुजरो सारा सिंधी लैंग्वेज है। सिंधी यानी कि सिंध नदी, सिंधु नदी तो इंडस। काली काली चूड़ियां घर घर में पहनी जाती हैं। थाली में अपना भगवान जी को भोग लगा के गांधी जी खाना खाते थे। ठीक, यहाँ तक आप याद करें, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से शॉर्ट्स में मिल जाएगा। चलिए, आज का ये जो हमने पढ़ा है ये हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर मैं आपको अगले उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स लगवाऊंगी। ठीक, इतनी बार बेटा रिवीजन करेंगे तो सब याद वैसे भी हो जाएगा। ये जो हमने इतना पढ़ा आज में, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं याद हुआ है, तो घबराने की इसलिए जरूरत नहीं कि ट्यूशन में मैं ये सब समझा भी चुकी हूँ और पढ़ा भी चुकी हूँ। और इसके बाद अब मैं जब कल क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तो उसमें भी मैं सब कुछ याद कराऊंगी, समझाऊंगी और लर्न कराऊंगी प्रॉपर। तो यहाँ जितना समझ में आया उतना आप ले लीजिए, यहाँ से जितना याद कर पा रहे हैं उतना ले लीजिए, लेकिन परेशान नहीं होइए। ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहें। बाय बाय।